नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कहते हैं कि व्यवस्था बदलती है, सत्ता बदलती है या फिर नई टीम का चयन होता है तो लोगों को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। बिहार में भी नई टीम बनी है और नई टीम के मुखिया सम्राट चौधरी बने हैं। उनके मुख्यमंत्री बनते ही नीतीश कुमार पर्दे से बाहर हैं और जब पर्दे पर नीतीश कुमार थे तब और आज जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के लिए अग्नि परीक्षा का समय है। अब एनडीए गठबंधन के नेता के रूप में सम्राट चौधरी बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके नेतृत्व करने के साथ ही उनके नेतृत्व के एक महीना के अंदर कंप्लीट एक महीना पूरा होते होते उनको एक बड़ा झटका लगा है। सम्राट चौधरी एनडीए को एकमात्र सीट जिता नहीं पाए। एक महीना पहले बनी सम्राट सरकार को 24 घंटे पहले बड़ा झटका लगा है। बिहार में समीकरण बदलते नज़र आ रहे हैं और जनता का मूड क्या बदला है या फिर ये सामान्य प्रक्रिया है। क्या नीतीश कुमार के साइड होते भाजपा पर राजद भारी पड़ गई है? क्या तेजस्वी यादव की जीत भविष्य के लिए एक संकेत है जिसमें नीतीश कुमार के साइड होते ही सम्राट चौधरी को कड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी? नीतीश के साइड होते ही तेजस्वी ने भाजपा को कड़ा झटका दे दिया है और हार जीत के खेल में अब कोई नई कहानी लिखी जाने लगी है। एक तरफ भोजपुर बक्सर स्थानीय निकाय का इधर रिजल्ट आया जिसने जदयू उम्मीदवार कन्हैया की हार हुई। रिजल्ट के बाद जहां नीतीश निश्चिंत नज़र आ रहे थे वहीं भाजपा की बेचैनी और एनडीए गठबंधन के बाकी दलों की बेचैनी साफ नज़र आ रही थी। क्या नीतीश कुमार के साइड होने के बाद भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए गठबंधन के लिए चुनौतियां बड़ी हो गई हैं? क्या तेजस्वी यादव के सामने, जिनके पास कहा जाता है MY समीकरण का कंप्लीट वोट है, वो मजबूत पड़ गया है? हालांकि ये स्थानीय निकाय के इस चुनाव में परिस्थितियां चाहे जैसी भी रही हों, कहा जाता है कि जो MLC के इस तरह के चुनाव होते हैं धनबल पर होते हैं। दोनों ही उम्मीदवार में ज़्यादा मजबूत कन्हैया कुमार नज़र आ रहे थे। उनके पिता भी बिहार में विधानसभा के सदस्य हैं और इसके साथ साथ जो परिस्थितियां बनी हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें नीतीश कुमार के बाहर होते ही कहीं ना कहीं चुनौती बड़ी होती नज़र आ रही है। सम्राट चौधरी के लिए निश्चित रूप से एक हार जरूर है, लेकिन ये हार उनके आगे आने वाले भविष्य के लिए एक चुनौती भी पैदा कर रहा है। इससे सीख करके क्या वो आगे निकलते हैं और नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण को और मजबूत करते हुए बाकी के समीकरणों को जोड़ करके आगे आने वाले चुनाव में, बिहार की राजनीति में और सरकार में बेहतर सामंजस्य स्थापित करते हैं या नहीं, ये देखना अभी बाकी है। क्या नीतीश कुमार के बिना भाजपा मुकाबले में राजद से पिछड़ने लगी है? ये सवाल पिछले 24 घंटे से लोग खोजना शुरू कर दिए हैं। इसके साथ साथ चुनावी प्रक्रिया में EVM बनाम बैलेट पेपर वाला मुद्दा भी अब सीधे सीधे विपक्ष के हाथ में आ गया है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में जब कई प्लॉट आप खंगालेंगे तो आपको साफ साफ नज़र आएगा कि नीतीश कुमार के साइड होने के बाद या नीतीश कुमार के हाथ से नेतृत्व निकलने के बाद ये पहला चुनाव था जिसमें सम्राट चौधरी की भूमिका एनडीए गठबंधन के बाकी के दलों की भूमिका बड़ी थी। बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा भी गया और सभी दलों ने इसमें सपोर्ट भी किया था, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी की बात कर लें या फिर RLM की बात करें, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी की बात करें। इस चुनाव में स्थानीय निकाय के जो उपचुनाव हुए थे उसमें पूरी तरह से तैयारी थी। देखा जाए तो ये हार भले ही जदयू की हुई है, लेकिन इसने भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए को झकझोर दिया है। नीतीश के एब्सेंटी में एनडीए की रणनीति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल विपक्ष भी पूछ रहा है कि क्या EVM के बदले अब बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए? पहली बार बड़े भाई के रोल में भारतीय जनता पार्टी का आना, एनडीए गठबंधन का फेल्योर होना, ये भी सवाल के घेरे में है। यहाँ से सम्राट चौधरी सहित भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और एनडीए के घटक दल के नेताओं की अग्नि परीक्षा शुरू होती है। चिंता और चिंतन के बीच तेजस्वी ने एनडीए के कुछ महीने पहले हुई बड़ी जीत, बंगाल में प्रचंड जीत होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के ये पहला झटका है जो कहीं ऐसा तो नहीं कि अलार्म तो नहीं है, क्योंकि सारा विपक्ष गैर भाजपाई दल एनडीए गठबंधन के कुछ दलों को छोड़ करके एकजुट होने की कोशिश में लग गया है। आपको बता दें नीतीश के बिना एनडीए आगे क्या करता है
ये सवाल सबके जहन में है, चाहे वो पॉलिटिकल कॉरिडोर की बात कर लें या फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में आप बात कर लें। सभी इस बात की तरफ मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार के हटने के बाद विपक्ष मजबूत हो जाए और सीधी सी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ जाए। कहा तो ये जा रहा है कि प्रथम ग्रासे मक्षिका पात्रम वाली कहानी जो है वो दोहराई जा रही है। पहली ही बार सम्राट चौधरी के लिए चुनौती भले ही छोटी हो, एक ही सीट का उपचुनाव हो, लेकिन उनके लिए ये चुनौती बड़ी हो गई है। 14 मई को जिस तरह से परिणाम घोषित हुए और भोजपुर बक्सर स्थानीय निकाय में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को बड़ा झटका लगा है, वहीं विपक्ष पूरी तरह से इसको लेकर के अब शांत भी है और कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहा है। आरजेडी के उम्मीदवार सोनू कुमार राय ने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद को 340 मतों से हराया। राजद के सोनू राय को कुल 2507 वोट मिले, वहीं 2153 मत प्राप्त हुए कन्हैया कुमार को। इस झटके का कारण कई बताया जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड के एक उम्मीदवार जो चाहते थे कि इस स्थानीय निकाय चुनाव में उनको मौका मिले, नहीं मिलने के कारण वो बागी हो गए थे। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए की यह पहली बड़ी हार है और इस हार के साथ साथ ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार के साइड होने से ये उसी का साइड इफ़ेक्ट है। ये सभी बातें लगातार कही जा रही हैं और इससे पहले हम आपको बता दें कि राधाचरण सेठ, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी मजबूत और जाने माने नेता हैं, लंबे समय से वो विधान परिषद का चुनाव जीत रहे थे और इस बार 2025 में विधानसभा का चुनाव जीते, उन्हीं की सीट खाली हुई थी और उनके पुत्र हैं कन्हैया कुमार, जिनको मैदान में उतारा गया था। वोटिंग प्रतिशत भी आशा के विपरीत लगभग 98% हुए हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद 90% से ज़्यादा वोटिंग होने के बाद ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें 90% से अधिक, लगभग 100% वोटिंग हुई है। भोजपुर बक्सर स्थानीय निकाय विधान परिषद के उपचुनाव में एनडीए गठबंधन की हार अब कई सवाल खड़े कर रही है। इसमें कहा तो यहाँ तक जाने लगा है कि एमओआई समीकरण के साथ तेजस्वी यादव ने ए टू जेड समीकरण को साधने की कोशिश की है और इसमें खास करके जो भारतीय जनता पार्टी है उसके विरुद्ध गुस्से का प्रकटीकरण है। भारतीय जनता पार्टी कहा यह जाने लगा है, चर्चाएं जो भीतर खाने में चल रही है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये कहानी भूमिहारों ने लिखी है। खास करके भूमिहार समाज नाराज़ था इस बार के मंत्रिमंडल और उनके नेता जो काफ़ी बेहतर काम कर रहे थे, उनके विभाग और उनके कद को छोटा करने का। विजय सिन्हा को लेकर के जो बातें कही जा रही थी उसका ये साइड इफ़ेक्ट भी बताया जा रहा है। इसके अलावे भी भूमिहार समाज और राजपूत समाज इस बार के चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में जो हिस्सेदारी है उसको लेकर के भी काफ़ी कटु शब्दों में इसकी आलोचना भी कर रहा है और दबे जुबान में इस प्रतिनिधित्व नहीं मिलने को लेकर के भी काफ़ी कुछ कह रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सोनू राय भूमिहार समाज से आते हैं, जिससे उन्होंने एनडीए का पारंपरिक सवर्ण वोटों में बड़ी सेंधमारी की है। जनता दल यूनाइटेड के आंतरिक गुटबाजी और इसके साथ साथ ललन सिंह का प्रभाव, इसको भी कहा जा रहा है कि भीतरघात करने का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी भूमिहार समाज को लेकर के कटघरे में खड़ी है, वहीं जनता दल यूनाइटेड में से भी भूमिहार समाज काफ़ी नाराज़ है। भोजपुर और बक्सर क्षेत्र के भाजपा, बीजेपी और जेडीयू के स्थानीय नेताओं के बीच समन्वय की भारी कमी कहा जा रहा है कि देखी गई है। एनडीए के एक बड़े धड़े और कुछ बागी उम्मीदवारों ने जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया, जिसका नुकसान सीधे वोटों के बिखराव से देखा गया है। स्थानीय निकाय के चुनाव में दबदबा, सरकार में रहने वाले लोगों का एक वर्चस्व ये देखने को अक्सर मिलता है। नीतीश कुमार के हटने के साइड इफ़ेक्ट की बात जब हम कर रहे हैं तब ये बात सामने आ रही है कि क्या नीतीश कुमार होते, हालांकि ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि नीतीश कुमार होते तो क्या होता, ये भविष्य के गर्भ में था और आगे आने वाले समय में भी सम्राट चौधरी को इन सब बातों से गुजरना होगा। कहीं ना कहीं नेतृत्व परिवर्तन के कारण जनता दल यूनाइटेड के कोर वोटर, विशेषकर अति पिछड़ा वर्ग और लौकुश समीकरण भ्रम की स्थिति में रहा।
उसे इस बात को अभी भी स्वीकार करने में देर लग रही है कि उसके नेता नीतीश कुमार हटे हैं या हटाया गया है। स्थानीय निकाय चुनाव में त्रिसदस्यीय पंचायती प्रतिनिधि, मुखिया, वार्ड सदस्य और बीडीसी वोट करते हैं। राजद ने स्थानीय प्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाए हैं, उसको लेकर के भी अधिकार की लड़ाई चल रही है। प्रशासनिक भेदभाव के मुद्दे भी उठते रहे हैं। मजबूती से इस सब चीज़ों को उठाते हुए ये जो वोट करने वाले सदस्य थे, ये कहीं ना कहीं कुछ और चाहते हैं। मनोज उपाध्याय, जो कि जनता दल यूनाइटेड के लंबे समय से कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहे हैं, उनकी अच्छी खासी पकड़ है। निर्दलीय चुनाव में उतरे थे और 636 वोट उन्हें मिले हैं। हार इससे भी कम वोट से हुई है, इसको एक बड़ा कारण माना जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद आपको बता दें कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने और उनकी टीम ने प्रदर्शन किया है, सामंजस्य बिठाया है, उसको लेकर के अब सवाल उठने लगे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दिया है तेजस्वी यादव ने? क्या तेजस्वी यादव का वो जो MOI समीकरण है, उस समीकरण के साथ A to Z का समीकरण जुड़ा है, या फिर ये वो नाराज़गी है जो NDA गठबंधन के विभिन्न घटक दलों में खास वर्ग, खास समाज की है? अब देखना दिलचस्प होगा कि ये अस्थायी रहता है या फिर कुछ और होता है। इस हार जीत को सामान्य प्रक्रिया के तहत लिया जाए या आगे आने वाले समय में कड़ी चुनौती NDA गठबंधन के लिए खड़ा हो रही है। कई राज्यों में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या वो सरकार बचा पाएगी या फिर कोई नया ट्विस्ट होगा? इन सभी विषयों पर अब चर्चा शुरू हो गई है। खास करके राजनीतिक कॉरिडोर में देखिए तो इस जीत को अलग तरह से लिया जा रहा है। अब देखना होगा कि इससे कैसे बाहर निकल करके NDA गठबंधन अपनी एकजुटता और इस हार से उबर पाता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यदि आपके मन में कोई विचार है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।